डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो अपचयन है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से अपचयित होकर के भिन्न भिन्न प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें स्पेशली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन है। फर्स्ट बात करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको क्रमशः अपचयित करके एल्डिहाइड को प्राथमिक एल्कोहल के अंदर और कीटोन को द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित करेंगे। देखिए, ये हाइड्राइड आयन के रूप में H- आयन देते हैं। तो एल्डिहाइड जो होते हैं RCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर के RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। और कीटोन जो होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर के 2 डिग्री एल्कोहल RCHOH 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसका जब हम अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो CH3CH2OH एथेनॉल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। और एसीटोन जो होता है CH3C+O CH3, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, उसकी उपस्थिति में अपचयित होकर के सेकेंडरी एल्कोहल CH3CHOH CH3 तो प्रोपेनॉल बनाता है। तो एल्डिहाइड होते हैं वो अपचयित होकर के प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन जो होते हैं वो अपचयित होकर के सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल और कीटोन के अपचयन से भी एल्कोहल प्राप्त होता है। इससे प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड से और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में उपस्थित है, असंतृप्त अणु के रूप में उपस्थित है, तो इस कंडीशन के अंदर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। दैट मीन्स जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड या जो कीटोनिक ग्रुप है उसको अपचयित करता है, डबल बॉन्ड पर कोई रिएक्शन नहीं होती। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में भी अभिक्रिया करके उसको प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल के अंदर अपचयित कर देगा। तो देखिए आगे हम बात करें इसके, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एक
सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यानी चयनात्मक अपचय कहलाता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH प्रोटोन एल्डिहाइड, इस प्रोटोन एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन करेंगे तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों अपचित होकर के प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2 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 OH 1 ब्यूटानॉल प्राप्त होता है। और इस प्रोटोन एल्डिहाइड का अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम करवाते हैं तो ओनली फॉर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अपचित होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त होता है। इसलिए जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इस सोडियम बोरोहाइड्राइड को सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ये सिर्फ क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड है इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओनली फॉर जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अपचयित करके प्राथमिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इस एल्डिहाइड को और डबल बॉन्ड दोनों को अपचयित करके 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल देता है। इसी प्रकार से एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है सिनेमाल्डिहाइड है, इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO सिनेमाल्डिहाइड होता है। इस सिनेमाल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब रिडक्शन करवाया जाएगा तो ओनली फॉर CHO समूह अपचयित होकर के एल्कोहल बनाएगा, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH और लिथियम एल्यूमिनियम सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन करवाया जाएगा तो डबल बॉन्ड भी अपचयित होकर के CH2 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 OH। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ओनली फॉर CHO समूह से CH2OH एल्कोहल और सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में डबल बॉन्ड भी
रिड्यूस्ड होकर के CH2 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 OH, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ये सिंपल प्राथमिक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों एल्डिहाइड का अपचयन करके उसे अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये 3-फेनिल प्रोपेनॉल बनाएगा, जबकि ये सिनेमॉइल अल्कोहल बनाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, ओनली फॉर एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अपचित करके अल्कोहल के अंदर, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो डबल बॉन्ड और CHO दोनों समूह को अपचित कर होकर के अल्कोहल बनाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेरविन पॉन्डरॉफ वार्ली रिडक्शन। मेरविन पॉन्डरॉफ वार्ली रिडक्शन के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन है उसको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल विलयन में अभिक्रिया करवाने पर आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन प्राप्त होता है, जिसको आसवन करके साम्यावस्था से पृथक कर लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम मेरविन पॉन्डरॉफ वार्ली रिडक्शन कहा जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस एसीटोन का विलयन प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है इससे प्राप्त जो AlOCH का होल्ट्राइड जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सेकंड अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए इसमें मेरविन जो वार्ली रिडक्शन है, कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में परिवर्तित होगा, एल्डिहाइड है तो प्राथमिक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये एल्यूमिनियम के साथ में 3 मोल 3 अणु एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के जुड़े हुए हैं। अब जो कीटोन होगा इस कीटोन के साथ में ये एल्यूमिनियम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बंध बनाएगा, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन कार्बन के साथ में बॉन्ड क्लीवेज होगा और इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ से आप देखें C डबल बॉन्ड OCH3 का होल ट्वाइस एसीटोन अणु अलग हो जाएगा और यहाँ से हाइड्राइड आयन इस कार्बन के साथ में जुड़ करके CH बना देगा, तो CH2OAlOCH3 का होल ट्वाइस का ट्वाइस हो जाएगा। अब आगे जो इक्विलिब्रियम के अंदर इसमें से जो वापस एसीटोन अणु है वो इसके साथ में जुड़ करके R2CHOS सेकेंडरी अल्कोहल है वो पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मेरविन पॉन्डरॉफ वार्ली रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में आइसोप्रोपिल अल्कोहल विलयन में अभिक्रिया करवाने पर आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन प्राप्त होता है और इस आइसोप्रोपोक्साइड कीटोन को आगे आसवन के द्वारा पृथक करके सेकेंडरी अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन।
क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर कीटोन जो होता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन द्वारा 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंसन अपचयन में जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है, कार्बोनिल जो समूह है वो अपचित होकर के CH2 के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। तो देखिए इसकी क्रियाविधि के अंतर्गत सबसे पहले H+ आयन इस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़ करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। अब आगे यहाँ ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून है, पाई1 के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर के कार्बोकैटायन से कार्बो एनाइन बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ेंगे तो C पर माइनस। अब वापस एक H+ आयन, क्योंकि यहाँ जिंक और जो मरकरी धातु है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। धातु का हमेशा गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाना। तो जिंक धातु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के एनाइन बनाएंगे, फिर H+ आयन जुड़ करके आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। उसके बाद में फिर प्रोटोनेशन होगा, एक H+ आयन OH के साथ में जुड़ करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना देंगे। जो अनस्टेबल है तुरंत यहाँ से H2O अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा और वापस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाता है। इस कार्बोकैटायन पर पुनः जिंक मेटल द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन देकर के वापस कार्बन एनाइन बनेगा। इस कार्बन एनाइन पर प्रोटोनेशन से फाइनली एल्केन बनती है। तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर जो कीटोन होते हैं उनका अपचयन होकर के क्या बनाया जाता है, एल्कोहल में बन करके यहाँ पर एल्केन प्राप्त होती है। RCH2R एल्केन बनती है। तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में कीटोन जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में अपचयन द्वारा C डबल बॉन्ड O समूह है वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है और एल्केन बनती है। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो अगली जो अभिक्रिया है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। देखिए नेक्स्ट वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन NH2NH2 और सोडियम एथोक्साइड और डाइएथिलीन ग्लाइकोल DEG 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो इसमें भी प्रोपेन प्लस N2 प्लस H2O रिमूव होता है। यहाँ से एक अणु H2O का और दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ करके CH2 और एक अणु N2 का रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले ये जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एसीटोन है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एसीटोन हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ से H2O अणु रिमूव होगा और एसीटोन हाइड्रोजन बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH2 समूह जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर इसके बेस के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से एक OH के साथ जुड़ करके H2O बना देगा, C डबल बॉन्ड N NH माइनस। उसके बाद में रेजोनेंस होगा, ये पाई बन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही कार्बो एनाइन बनेगा और कार्बो एनाइन बनने के बाद में फिर H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपना एक H+ आयन देगा और OH माइनस आयन है वो रिमूव हो जाएगा।
एक H+ आयन H2O में से कार्बन के साथ में जुड़ करके CH3CH CH3 एंड डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे जब इसकी अभिक्रिया बेस के साथ में करवाते हैं तो बेस क्या करेगा, वापस यहाँ से एक H+ आयन को लेकर के H2O अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा, वापस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में तुरंत यहाँ से ये नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड बनाते हुए N2 अणु है वो रिमूव हो जाता है, कार्बोएनाइन बनता है और इस कार्बोएनाइन के साथ H2O की उपस्थिति में वापस अभिक्रिया करवाएंगे तो एक H+ आयन कार्बन के साथ जुड़ करके एल्केन यानी कि प्रोपेन बनती है। तो इस प्रकार वोल्फ-किस्नर अपचयन में भी जो एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड डाइएथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में अपचित होकर के एल्कोन प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर भी जो C डबल बॉन्ड O समूह है वो किसमें CH2 समूह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया कहेंगे। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट थी अपने कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि आपके जो सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम अगला जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो इस थर्ड यूनिट के अंदर एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बारे में नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।